हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 1 81 को। कल फ्रेंड्स हमने 1 81 महीना देखेंगे तो 1 से लेकर के 5 नंबर तक के फ्रेंड्स प्रश्न को सोल्व करा दिए थे। और आज यहाँ पर 6 नंबर से लेकर के बचे हुए फ्रेंड्स इन सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो कल वाले फ्रेंड्स वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 6ठे नंबर प्रश्न को। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हम हल कर रहे हैं 6ठे नंबर प्रश्न को। प्रश्न में देखेंगे कि यहाँ पर बोला क्या गया हमसे। बोला गया ना कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। ठीक है, 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, यानी कि प्लस में फ्रेंड्स था 10 डिग्री सेल्सियस। आप कहेंगे ठीक है। यदि आधी रात तक ना 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम हो रहा है, तो फ्रेंड्स प्लस दे करके ना 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। ठीक है, और तो किस समय तापमान यहाँ पर बोला गया है 0 से 8 डिग्री नीचे होगा, यानी बराबर में -8 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर फ्रेंड्स ब्रैकेट नहीं देते तो कोई दिक्कत नहीं, दे दिए हैं तो इतना गुना टी कर देते हैं। टी मतलब कि फ्रेंड्स टाइम, समय। समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले अगर ऐसा नहीं समझ में आते तो इसको हिंदी में कर देते हैं। 2 डिग्री सेल्सियस को समय से गुना कर देंगे, तो ऐसे करके बाहर निकाल दीजिए। -2 डिग्री सेल्सियस गुना समय, क्योंकि हमें यहाँ पर समय ही ना पूछा गया है कि तापमान कितना होगा रात को। तो इतना बराबर -8 डिग्री सेल्सियस। जो 10 डिग्री सेल्सियस इधर है ना, इसको इधर ले आएंगे फ्रेंड्स तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब यहाँ पर हम लिख देंगे समय बराबर माइनस माइनस फ्रेंड्स प्लस हो जाएगा, 10 और 8 हो जाएगा 18। माइनस का साइन ही रहेगा, और जो 2 फ्रेंड्स इधर गुना में ये भागा में आ जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस। माइनस माइनस काट दीजिए, और 2 से फ्रेंड्स यहाँ पर 9 बार में काट देंगे 18 डिग्री सेल्सियस है, तो 9 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो उत्तर क्या आ जाएगा ये फ्रेंड्स? 9 डिग्री सेल्सियस कब का? शाम का फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 9 डिग्री सेल्सियस। अब देखेंगे आगे यहाँ पर क्या बोला गया था। बोला गया था फ्रेंड्स कि 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। यदि यह आधी रात को 2 डिग्री प्रति सेल्सियस की दर से कम होता था, किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। अब आधी रात को तापमान कितना होगा फ्रेंड्स? आधी रात का तापमान पूछा गया हमसे। अभी जो हम निकला है ना, ये समय हमारा 9 डिग्री सेल्सियस, ये फ्रेंड्स हमारा निकला है ना, समय निकला है 9 बजे। ठीक है, हम यहाँ पर लिख दिया 9 डिग्री सेल्सियस, नहीं ये 9 डिग्री सेल्सियस नहीं है, ये समय है कि 9 बजे जो तापमान है फ्रेंड्स वो यहाँ पर इतना आ गया, लेकिन हमसे तो आधी रात का पूछा गया है। ठीक है, तो इसका कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना 10 डिग्री सेल्सियस रहने देंगे, +2 डिग्री सेल्सियस रहने देंगे, और समय के जगह पर ना आधी रात यानी कि 12 बजे का हम यहाँ पर निकालेंगे, बस और कुछ भी नहीं करना है। 10 डिग्री सेल्सियस प्लस -2 डिग्री सेल्सियस गुना आधी रात है तो 12। ठीक है, अब इसी को फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। देखिए 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 12 दूनी के फ्रेंड्स आ जाएगा यहाँ पर माइनस में 24 डिग्री सेल्सियस। अब आप कहिएगा कि 10 डिग्री सेल्सियस ये प्लस माइनस माइनस में 24। अब 10 में से 24 यहाँ पर आप घटा दीजिएगा तो आंसर आपका निकल करके आ जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस। तो आधी रात को फ्रेंड्स यहाँ पर जो टेम्परेचर हमसे पूछा गया कितना था, तब कितना कह दीजिएगा, -14 डिग्री सेल्सियस। तो जस्ट इस प्रकार से 6ठा नंबर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर 7वां नंबर पर चलते हैं। ठीक है, अच्छा आंसर आप दोनों लिख दीजिएगा। एक तो फ्रेंड्स ये कि 9 बजे, एक ये 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर 7वां बोला गया है कि कोई दुकानदार एक पेन को बेचने पर 1 रुपया का लाभ अर्जित करती है और अपने पुराने स्टॉक की पेंसिलों को बेचते हुए 40 पैसे प्रति पेंसिल की दर से हानि उठाता है। तो पहला, किसी विशिष्ट महीने में 5 रुपये की हानि उठाई, इस अवधि को उसने 45 पेन बेचे। तो बताइए इस अवधि में उसने कुल कितनी पेंसिल बेची। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान से समझते हुए चलेंगे ना। 7वां के पहला, सबसे पहले फ्रेंड्स जो जो यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है ना, बस हम उसको यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स जो बोला गया है ना कि लाभ कितना का हुआ है, इस अवधि में 45 पेन बेचे हैं। ठीक है, एक पेन बेचने पर 1 रुपया का लाभ होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तब 45 पेन बेचेंगे तो कितना रुपया का लाभ होगा, तब 45 गुना 1, 45 रुपया का ही लाभ होगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर बोला गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर 40 पैसे की दर से यहाँ पर हानि उठाता है, तो कितना पेंसिल बेचा है। अच्छा कितना पेंसिल बेचा है जो हमें यहाँ पर पता है नहीं, तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पर 22 पेंसिल बेचे हैं। ठीक है, अब 22 पेंसिल बेचने पर हमें 40 पैसा का हानि होता है, तो 40 पैसा को 0.40 लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो इतना का फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर हानि आ चुका है, लेकिन यहाँ पर रियल में बोला गया है कि विशिष्ट महीने में 5 रुपया का हानि उठाया है। 5 रुपया का फ्रेंड्स हानि उठाया था, हम लिख दें इसे 5 रुपया का हानि। ये वाला है फ्रेंड्स यहाँ पर 45 रुपया। यह 45 रुपया क्या है,
ये 45 रुपया फ्रेंड्स, हाँ हम यहाँ पर जो पेंसिल बेचे हैं ना वो हमारा यहाँ पर लाभ है। अब बराबर कर देंगे यहाँ पर 22 × 0.40, यहाँ पर रुपया में बदल दिए हैं इसको इस प्रकार से। अब फिर इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए 5 में 45 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 50। 50 बराबर 22 का 40, यहाँ पर 0.40, यानी कितना रुपया। अब बाई बराबर ये 50 रहेगा, ये फ्रेंड्स बाटा में आ जाएगा। बाई बराबर 50 बटा में 0.40। अब देखेंगे दशमलव के बाद फ्रेंड्स इधर 2 अंक है, ठीक है, तो ऊपर यहाँ पर 2 जीरो दे देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 125 चौना 125 4 बार में फ्रेंड्स पढ़ेंगे ना तो 500 आ जाएगा, तो डायरेक्ट 125 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो बाई बराबर मान हमसे पूछा गया, तो बाई बराबर फ्रेंड्स हम निकाल दिए हैं 125। तो उसने कुल कितने पेंसिल बेचे हैं, तो आंसर में क्या लिख दीजिएगा 125 पेंसिल। कोई दिक्कत है, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 7वां का पहला बन जाएगा। यहीं पर फ्रेंड्स दूसरा भी हम बना लेंगे। देखिए बोला गया है ना कि अगले महीने में उसे न लाभ हुआ और न हानि हुआ। 30 महीने उसने कुल ना 70 पेन बेचा है। तो अगर 70 पेन बेचा है तो पेंसिल कितना बेचा है, जो देखिए 70 पेन बेचा है फ्रेंड्स, एक को बेचने पर ना 1 रुपया का लाभ होता है, तो 70 पेन बेचेंगे तो कितना रुपया का लाभ होगा, 70 रुपया का लाभ होगा, ठीक है। हानि नहीं हुआ, ना लाभ हुआ ना हानि। हानि फ्रेंड्स वही मान लेंगे कि 22 पेंसिल बेचा है, एक पेंसिल का मूल्य यहाँ पर 40 पैसा है। कोई दिक्कत नहीं ना है, पहला समझ गए तो दूसरा भी समझ जाइएगा। 70 पेंसिल बेचा है, 1 रुपया का लाभ होता है, तो टोटल लाभ हो जाएगा फ्रेंड्स 70 रुपया। आप कहेंगे जी बिल्कुल। हानि होता है 22 रुपया का, हानि का दिया गया है 0.40 रुपया, ठीक है, यही हमारा यहाँ पर हानि हो गया है। तो ये वाला फ्रेंड्स जो 70 रुपया है ना लाभ, क्योंकि ना लाभ हुआ है ना हानि, तो जो 70 रुपया है वो हम यहाँ पर बराबर करके लिख सकते हैं 22 का 0.40 रुपया, क्योंकि ना लाभ हुआ है ना हानि हुआ है, तो दोनों यहाँ पर हमारा बराबर हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो बाई बराबर ये फिर जो 70 को हम ऊपर ही रहने देंगे, और जो 0.40 है इसको बटा में ले आएंगे, तो 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 4 से एक बार में 4, 5 30 आ जाएगा, 4 7 28, 4 5 20। तो बाई बराबर फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 175 निकल करके आ जाएगा। अब बाई को हमने यहाँ पर क्या माना था, देखेंगे बाई को फ्रेंड्स माने थे कि कितना पेंसिल बेचा है, तो कितना पेंसिल बेचा है 175, और पेन कितना बेचा है तो 70। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 7वां का पहला दूसरा दोनों हल हो जाता है ना। 8वां देखिए, बोला गया है कि कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ना 2 अंक यहाँ पर काट लिए जाते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। और तो किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं अगर करेंगे तो कोई अंक नहीं दिया जाता। याद रखिएगा, सही के लिए 3 और गलत के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। चलते हैं अगले पेज पर। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 8वां का पहला देखिए 20 अंक प्राप्त किए हैं राधिका ने, ठीक है ना। कैसे कैसे, 12 उत्तर सही किया है, सही उत्तर पर फ्रेंड्स 3 नंबर दिया जाता है, तो 12 गुने 3 प्लस, अच्छा ये फ्रेंड्स 12 उत्तर सही किया है ना, तो आप खुद ब खुद यहाँ पर बताइए ना, 12 उत्तर अगर सही है तो गलत कितना होगा। अच्छा यहाँ पर टोटल अंक प्राप्त किया गया है, तो इसको फ्रेंड्स हम टोटल के बराबर लिखेंगे। देखिए 12 उत्तर सही किया तो कितना गलत किया हमको तो नहीं पता है, तो मान लेते कि एक उत्तर गलत किया है। गलत अगर किया है ना तो इसके लिए यहाँ पर -2 नंबर काट लिया जाता है। अब पूरा अंक आता है यहाँ पर कितना, तो 20। बस फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको लिख लेना है। आप चाहें तो इसको ब्रैकेट के अंदर इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब 12 गुने 3 कर दीजिए 36, 2 से x में गुना करेंगे तो -2x, ये प्लस है तो प्लस माइनस -2x डायरेक्ट लिख देते हैं बराबर 20। ये हो जाएगा -2x बराबर 20। 36 को इधर भेजेंगे तो माइनस में 36, ये फ्रेंड्स x बराबर देखिए 36 में से 20 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। बड़ा कौन है 36 ना, तो आगे माइनस है तो माइनस लग जाएगा। जो -2 था फ्रेंड्स x लिखे है ना, 2 गुना में था, इधर आकर बटा में आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 8 यहाँ पर 16 कट जाएगा। तो x बराबर क्या निकल कर आ गया है हमारा 8। तो कितना प्रश्न का गलत उत्तर दिया था, तो 8 प्रश्न का गलत उत्तर दिया है, ठीक है। चलिए दूसरा, मोहिनी एक टेस्ट में ना -5 अंक प्राप्त करती है, जबकि वह 7 उत्तर सही पाए जाते हैं, तो कितना गलत दे दी। देखिएगा ये फ्रेंड्स यहाँ पर हम दूसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। टोटल 7 प्रश्न का उत्तर सही दिया गया है, तो 7 गुना 3 नंबर मिलते चलेगा। आप कहेंगे बिल्कुल। अब 5 ही नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर प्राप्त हुआ अभी कि माइनस में, तो गलत कितना क्वेश्चन का दिए हमको नहीं पता है। मान लेते एक क्वेश्चन गलत दिए है ना, गलत के लिए 2 नंबर काटा जाता है। और नंबर प्राप्त की है कितना, तो -5। अब कहेंगे बिल्कुल सही है। 7 गुना 3 21, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे -2x बराबर -5। -2x रहने दीजिए, -5 रहने दीजिए, 21 को उधर भेज देंगे, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। अब कहेंगे बिल्कुल ठीक है।
ये एक्स रहने देंगे और ये फ्रेंड्स माइनस माइनस हम प्लस बना देंगे, तो 21 और 5 कितना हो जाएगा 26, माइनस में माइनस 2 इधर आ जाएगा बटा में नीचे, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से 26 फ्रेंड्स कितना बार में कट जाएगा, तो आप कहिएगा कि 13 बार में कट जाएगा। तो आंसर हमारा निकल कर आ गया है 13। तो देखिएगा जो बोला गया था कितने प्रश्न का उत्तर गलत दिया, तो 13 प्रश्न का फ्रेंड्स उत्तर यहाँ पर गलत दिया था। ठीक है ना। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर शेष कोई भी प्रश्न नहीं बचा है। हमने फ्रेंड्स ये चैप्टर पूरा खत्म कर दिया है। एक का सी फ्रेंड्स इतना ही था, है ना। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, चैप्टर बढ़िया तो समझे या फिर कहीं पर कोई डाउट है। अगर डाउट है फ्रेंड्स तो भी बताइएगा, समझ गए हैं तो भी बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।